भाजपा सामने आके कहे कि देखिए ना, नीतीश कुमार नहीं मान रहे हैं, आप ही कुछ कम कर लीजिए इस बार। चिराग नहीं मानेंगे। बिना नीतीश की रजामंदी के उनको इस कुर्सी से हटाना असंभव है भाजपा के लिए। चिराग पासवान के प्रिय नहीं हो सकते हैं, वो मोदी की जगह नहीं ले सकते हैं। वो कितना भी अपना कलेजा चीर कर चिराग पासवान की तस्वीर दिखा दे, दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं जांच पड़ताल लेकर के। और जांच पड़ताल इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पिछले 24 घंटे में बिहार और देश की राजनीति में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिसको लेकर के एक बार फिर से जो राजनीतिक दशा और दिशा है वो बदलती हुई नजर आ रही है। बयान और कयास एक बार फिर से बहुत तेजी से अपना रुख बदल चुके हैं। ये तब हुआ है जब नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं। नीति आयोग की बैठक थी और नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार को शामिल होना था। अपने पूरे लाव लश्कर के साथ गए थे और कल ही हम बात कर रहे थे कि नीतीश कुमार अपनी रिपोर्ट कार्ड लेकर के गए हैं, अपनी प्रगति रिपोर्ट दिखा करके। और आने वाले जो 4 महीने के बाद जो बिहार में चुनाव होने वाला है, उस चुनाव से पहले केंद्र सरकार से बिहार के लिए कुछ विशेष का डिमांड और करेंगे। हालांकि लगातार जिस तरह की सौगातें बिहार को मिल रही हैं वो भी आपने देखा होगा। लेकिन इन सबके बावजूद अचानक से जब शाम हुआ और नीति आयोग की बैठक समाप्त हुई और उसके लिस्ट आए कि कौन कौन शामिल हुआ, कौन कौन शामिल नहीं हुआ, तो भारत लाइव ने सबसे पहले आपको बताया था कि इस बैठक का हिस्सा नीतीश कुमार नहीं बने थे। हालांकि दोनों उप मुख्यमंत्री बैठक का हिस्सा थे। इसके साथ साथ जो नीतीश कुमार की लिस्ट गई थी वो लिस्ट भी पहुंची, लेकिन नीतीश कुमार इस नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? क्या नीतीश कुमार के मन में अभी भी डाउट है? अभी भी वो कुछ फरियाना चाहते हैं? या जो उन्होंने पहले अपनी चिट्ठी भेजी थी, अपना डिमांड भेजा था, उस डिमांड पर कोई भी बात अभी तक कॉन्क्रीट होकर के फैसला नहीं हुआ है? इन सभी बातों के साथ साथ संदेह और बढ़ जाता है जब इस मीटिंग में 2 पुराने साथी नीतीश कुमार के नहीं पहुंचते हैं। आपको याद होगा कि 2022 से एनडीए गठबंधन से बाहर होने के बाद इंडिया गठबंधन की कल्पना नीतीश कुमार ने किया था और उसे मूर्त रूप भी दिया था। उसमें कांग्रेस और ममता बनर्जी बड़े 2 घटक थे। दोनों इस नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। अब इसके बाद से कयासों का बाजार गर्म है और इस पर सबसे बेहतरीन अगर कोई बता सकता है, इन परिस्थितियों पर अपना विश्लेषण कर सकता है, आकलन कर सकता है, तो नमन जी हैं। नमन जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। लगातार हम बिहार की राजनीति पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन नमन जी दिल्ली पर नजर बनाए हुए हैं। नमन जी, दिल्ली में नीतीश कुमार जाते तो हैं अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन नीति आयोग की बैठक से दूर रहते हैं। इसको आप पहली नजर में कैसे देखते हैं? कुमार के द्वारा एक वैसी रणनीति के तौर पर देखता हूँ जिसमें उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण उनकी कुर्सी है जी। बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। बिहार का विकास, बिहार में रोजगार लाना, बिहार के लिए बड़े परियोजनाएं लाना या बिहार के लिए विशेष का राज्य का पैकेज लाना, ये सब कुछ सेकेंडरी है। नीतीश कुमार अपनी कुर्सी से ज्यादा प्रेम करते हैं जी। दुनिया में कोई भी इतना प्यारा उन्हें नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। आपने कहा जांच पड़ताल कर दीजिए, ठीक है, हम कर देते हैं। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार एकमात्र नेता हैं जो इस पोजीशन में, जिस पोजीशन में उनकी पार्टी है, वहां से भी मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं और आने वाले वक्त में बन भी सकते हैं जी। अगर नीतीश को फिर इतने विधायक आएंगे तो भाजपा के पास एक मौका जरूर होगा कि वो कुछ कर ले जी। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि भाजपा वो नहीं कर पाएगी। बिना नीतीश की रजामंदी के उनको इस कुर्सी से हटाना असंभव है भाजपा के लिए, और भाजपा विल नॉट टेक द रिस्क। मुझे जहां तक पूरी उम्मीद है ये। अब रही बात बाकी दलों की, देखिए चिराग पासवान डज सिंपैथाइज विद बीजेपी एंड इट्स स्टैंड, बट चिराग पासवान ये मानते हैं कि भाजपा के लिए मन में भावना रखना अच्छा और अपनी पार्टी को भाजपा के चलते कमजोर कर देना, दोनों अलग अलग बातें हैं। चिराग इज अ हार्ड बार्गेनर। वो ये इस बात से नहीं हिचकेंगे कि भाजपा सामने आके कहे कि देखिए ना, नीतीश कुमार नहीं मान रहे हैं, आप ही कुछ कम कर लीजिए इस बार। चिराग नहीं मानेंगे। चिराग कहेंगे मैं आपका हितैषी हूँ, मैं मोदी जी का हनुमान हूँ, लेकिन इस चीज हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इसलिए चिराग पासवान ने पहले ही अपने दल की एक बैठक कराकर जिससे खुद को दूर रखा। ये मेरी डिमांड नहीं है, ये मेरी पार्टी की डिमांड है ना, हाउ कैन आई गो बैक। जब पार्टी मुझसे एक्सपेक्ट करती है, ये मेरा फैसला नहीं है कि मैं ले लूं मोदी जी, ये मेरी पार्टी का फैसला है और मेरी पार्टी का फैसला है कि हमें स्वतंत्र जो हिस्सेदारी है वो मिलनी चाहिए जी। और उस स्वतंत्र हिस्सेदारी का मतलब, देखिए एक फैंसी लैंग्वेज है, उसका कहने का मतलब है कि हमको 35 सीट कम से कम चाहिए जी। डिप्टी सीएम की कुर्सी चाहिए, उसके बाद ही हम कुछ आपसे बातचीत कर पाएंगे।
रही बात आपके और नीतीश जी के बीच में फंसे हुए पेंच की, तो ये आपकी समस्या है। मैं केंद्र में मोदी जी की सरकार बनाने के लिए बाध्यता मेरी है जी, लेकिन दैट सेम डज नॉट गो विथ बिहार। बिहार में मुझे 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 अपनी सरकार और आपके साथ मिलकर सरकार बनाने में बहुत इच्छा है। नीतीश कुमार मेरे लिए केवल एक +1 है। जी जी जी। आप कार्ड जब देते हैं तो परिवार के मुखिया को आप कार्ड देते हैं। जी, आपकी इच्छा होती है कि वो आए। अब उसके साथ कौन कौन आ रहा है, लोग कह देते हैं पूरा परिवार साथ आ जाइएगा, लेकिन न भी आए तो काम चलता है, वो मुखिया से काम रहता है सबको। बिल्कुल बिल्कुल। आप आगे काम हो, मुखिया का मतलब परिवार। बिल्कुल। तो नीतीश +1 है चिराग के लिए। नीतीश कभी भी चिराग पासवान के प्रिय नहीं हो सकते हैं, वो मोदी की जगह नहीं ले सकते हैं। वो कितना भी अपना कलेजा चीरकर चिराग पासवान की तस्वीर दिखा दे, दोनों दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे। अब समझ लीजिए नीतीश कुमार के स्टैंड को। नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, निश्चित ही उनको 100+ सीटें चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वो जानते हैं कि जब ज्यादा लड़ेंगे तब ना ज्यादा जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसी स्थिति जरूर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जिसमें नीतीश कुमार के 10 भी विधायक हो तो उनके बिना सरकार ना बने, दोनों तरफ। जी। ये उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, उनकी प्रासंगिक रहने की का तरीका है दोनों तरफ से। और जो सर्वे रिपोर्ट चाहे इंक एग्जिट का आया हो या फिर सी वोटर का आया हो या आरएसएस वाला आया हो, सब में ये दिख रहा है कि नीतीश बहुत बड़े की होंगे। भले ही वो नंबर 1 पार्टी ना बने, भले ही वो चौथे नंबर पर चले जाए, लेकिन नीतीश कुमार जिसके साथ जाएंगे उसकी सरकार चुनाव के बाद बन जाएगी। जी, उनकी चाहे इंडिया की बने ना बने। हाँ, बिल्कुल यही रणनीति के साथ वो गए हैं। तो सीटों को लेकर तो निश्चित ही नीतीश का दबाव है और भाजपा वो मान चुकी है। भाजपा नीतीश कुमार, देखिए, चिराग के साथ नेगोशिएट कर सकती है। नीतीश के साथ जैसे ही भाजपा नेगोशिएट करने की कोशिश करेगी, 1-2 कम कर लिए, नीतीश उसी समय भाग जाएंगे। बिल्कुल, भाजपा ये रिस्क नहीं लेगी। तो मुझे लगता है कि सीट बंटवारा कम और महाराष्ट्र वाली बात ज्यादा भारी पड़ रही है। अब इस विश्लेषण के उस कड़ी में पहुंच रहे हैं हम जहां वास्तविक जांच पड़ताल हो जाएगी। नीतीश कुमार यहाँ से गए तो अमृतलाल मीणा, दोनों डिप्टी सीएम और पूरा लाव लश्कर लेकर गए। बहुत खुश होकर गए थे। रेल मंत्री आए थे, उनसे मुलाकात की थी, प्रस्ताव दिया था। मोदी जी आने वाले हैं, 2 दिन का कार्यक्रम उनका भी है, इनका भी 2 दिन का कार्यक्रम नीतीश कुमार का है। नीतीश गए, पूरी तैयारी से गए। हमने इस पर चर्चा भी की कि नीतीश ने अपने आप को नीति आयोग के बैठकों से हमेशा दूर रखा है, चाहे रहे हो या ना रहे हो। और उसका खामियाजा भुगतता है, उसका खामियाजा बिहार भुगतता है। बिल्कुल। जब हमारा रिप्रेजेंटेटिव ही वहाँ नहीं रहेगा हमारी बात रखने के लिए कि हमें क्या चाहिए, हमारा मुख्यमंत्री ही वहाँ नहीं जाएगा डिमांड रखने के लिए और कार्यों को समझने के लिए, तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा इंडस्ट्री आ जाए जब जाके हमारा मुख्यमंत्री ये मांग ही नहीं करेगा कि बिहार में इंडस्ट्री लगाइए, हमारे बच्चों को बाहर कब तक हम भेजें रोजगार करने के लिए। और ये निश्चित रूप से बिहार के लिए दुर्भाग्यशाली भी है नमन जी। बिल्कुल। मुख्यमंत्री वहाँ रहते हो मौजूद और नीति आयोग की बैठक में नहीं जाते। सुन तो लीजिए, इसमें कहानी क्या है। देखिए, नीतीश कुमार गए हैं, भाजपा के नेताओं ने उन्हें रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया है। दोनों डिप्टी सीएम ने नीतीश कुमार के स्वागत के लिए पहले ही लोग लगा रखे थे वहाँ। नीतीश कुमार ने सारे हिंट्स दिए कि वो आए हैं तो पूरा भाजपा में होकर आए हैं, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने जो उनका तरीका है लगी लगाने का, उन्होंने लगी लगा दिया। नीति आयोग की बैठक में आपको जानकर ताज्जुब होगा और दर्शकों को कि ही इज द ओनली एनडीए चीफ मिनिस्टर जो इस नीति आयोग की बैठक में नहीं गए, नहीं पहुंचे थे। विपक्ष के भी लोग जा रहे हैं। विपक्ष ने, मेजोरिटी ऑफ विपक्ष ने इस नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया, इंक्लूडिंग टीएमसी। लेकिन विपक्ष के भी 2 चेहरे वहां दिखे। नीतीश कुमार एनडीए में रहते हुए भी नहीं गए। ये अगर सवाल नहीं खड़े करता है और ये नीतीश कुमार के मनोस्थिति को नहीं एक्सप्लेन करता है, आप समझ नहीं पाते हैं, तो माफ कीजिएगा, राजनीति आपके समझ से परे है और नीतीश की राजनीति तो बिल्कुल समझ से परे है। बिल्कुल। भाजपा अच्छे से जानती है कि इतनी बेहतरीन स्वागत के बाद यही नीतीश कुमार इंडिया की बैठक में गए थे बेंगलोर, तो तस्वीरें इनके खिलाफ लगा दी गई थी और फिर भी वो बैठक वहां तक की है। लेकिन वहां से फिर बैठक करने के बाद पिता पुत्र को छोड़कर भाग आए थे, लालू यादव को। जी। और हो सकता है कि दोनों डिप्टी सीएम को छोड़कर भाग आए। बिल्कुल, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि मैं जब कह रहा हूं तो मैं ये भी दावे के साथ कह रहा हूं कि आज मुख्यमंत्री के साथ उनकी बैठक होगी। एनडीए के सारे जो सीएम है वो आज फिर प्रधानमंत्री से मिलेंगे और उस बैठक में उनके रहने की संभावना 100% है। वो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि आज जो है प्रधानमंत्री को उन्होंने एक तरीके से, देखिए, पहला प्रस्ताव कैंसिल कर दिया। आप जानते हैं कि जब बारात जाती है और जयमाल के टाइम में जो रस्म होता है, अगर कुछ नाराजगी होती तो उसी वक्त दिखा दिया जाता है, फरिया लिया जाता है। हाँ, कि बाकी तो फिर उसका तो शुरू हो जाएगा प्रक्रिया। हाँ। तो नीतीश कुमार ने अपने आप को जानबूझ के जयमाल से दूर रखा। जी। रेड कारपेट के बाद, रेड कारपेट तक रहे, स्वागत तक रहे, जैसे ही कार्यक्रम नीति आयोग का हुआ वो घसक गए वहां से। उन्हें
आज के कार्यक्रम से नहीं भागना है जी आज तो उन्हें साबित कराना है कि देखिए आपने मेरी नाराजगी देख ली ना। जी जी और ये क्यों है? देखिए नीतीश कुमार के इस गुस्से का या नहीं जाने का उस बैठक में दो बड़े कारण है। जी एक और तीसरा कारण भी है, बोनस भी देंगे। देखिए पहला कारण तो है कि सीटों को लेकर नीतीश कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, भाजपा ये बात जानती है और मुझे लगता है कि इसमें कोई विवाद है नहीं। जी बस इंटरचेंज ऑफ सीट्स जो 20-22 हुई हैं, इसमें 1-2 सीटें और जो चाह रही है लोजपा और बाकी दल और कुछ भाजपा भी, वो संभव नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, एनडीए ने अब तक ऑफिशियली नीतीश कुमार को सीएम का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है जी और जब तक ये घोषित नहीं होंगे नीतीश कुमार, तब तक नीतीश कुमार सेफ महसूस नहीं करेंगे। जी महाराष्ट्र में जो हुआ है बाबा जी ये कहीं से भी नीतीश कुमार अगर आप नीतीश कुमार होते तो आप कहीं से भी रिलैक्स नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल। कितनी भी सांत्वनाएं, कितनी भी आश्वासन दे दिया जाए मोदी जी के द्वारा, किसी के द्वारा, वो काफी नहीं होगा। जो हुआ है महाराष्ट्र में वो इस बात का इशारा है, चीख कर कह रहा है कि नीतीश के साथ भी वही खेल किया जाएगा, उनका सिंधेकरण कर दिया जाएगा अगर मौका मिलेगा तो। हालांकि आई डोंट सी कि नीतीश कुमार को इमीडिएटली चुनाव के बाद भाजपा रिप्लेस कर देगी, लेकिन भाजपा उस कड़ी में लग गई है, नमन जी। 2020 आपको याद होगा, 2020 में यही स्थिति उत्पन्न हुई थी और इसी स्थिति में कहा यह जा रहा था कि हम लोग कोई दिक्कत नहीं, आप हैं ही। लेकिन अंततः नीतीश कुमार ने जब तक सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट नहीं होने दिया, तब तक उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया था। आपको याद होगा कि राजनाथ सिंह से लेकर के पूरी भाजपा लॉबी लगी हुई थी। लास्ट में राजनाथ सिंह ही वो शख्स थे जिन्होंने मना करके और पहले जाकर के वो 1 घंटा सीट शेयरिंग समझौता होने अमित शाह को वापस भेज दिया नीतीश कुमार ने, अमित शाह को वापस भेज दिया था। कई लोग गए, कई लोग प्रभारी का मुंह सूख गया था। जी जी वही हाल वो कर रहे हैं। वो जानते हैं अच्छे से कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा और प्रभारी की औकात नहीं है कि वो इनकी ये बात मोदी जी से मनवा दें। वो मोदी जी के साथ ही राजनीति खेल रहे हैं और मोदी जी इतने स्मार्ट हैं कि वो समझ रहे हैं इन चीजों को। आज मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जो चाहते हैं उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। अगर नीतीश कुमार की वो इच्छा नहीं पूरी होगी, याद रखिएगा बाबा, मैं थोड़ा आगे भी आपको बता दूं, तो निश्चित ही वो बिहार आकर विशेष राजकीय पैकेज की मांग फिर शुरू कर देंगे। जी नमन जी, चुनाव से पहले ही एक पॉजिटिव नोट की बात अगर हम कर लें, चलिए हम मान लेते हैं कि आज की बैठक में सब कुछ तय हो जाएगा, नीतीश कुमार ने जो डिमांड किया उसको मान भी लिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 तारीख को पटना आएंगे और 30 तारीख को जब उनका कार्यक्रम होगा, तो मंच पे नीतीश कुमार के सामने वो अनाउंसमेंट करेंगे कि यही तो हमारे मुख्यमंत्री होंगे? अब लाडले उडले से आगे की बात कर हाँ, मुझे बिल्कुल लगता है कि डायरेक्ट तो मोदी भी बहुत स्मार्ट है, वो डायरेक्ट तो नहीं बोलेंगे इस बात को, लेकिन घुमा के जरूर बोलेंगे कि हमारे चेहरे नीतीश कुमार हैं, थे और रहेंगे। ऐसे किसी शब्द का वो प्रयोग कर सकते हैं। डायरेक्ट वो भी नहीं कहेंगे कि हम इन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे या ऐसे वैसे। वो ये जो कहेंगे कि हमारा चेहरा नीतीश कुमार, देखिए कितना साफ सुथरा हमारा चेहरा है और उनकी तरफ चेहरा देखिए। कुछ प्रतीकात्मक बातें नहीं मोदी कहेंगे। या हो सकता है कि अगर आज जो दबाव महसूस अगर नीति आयोग के बाद वो कर रहे हो, तो हो सकता है कि ही माइट गिव इन टू द प्रेशर और फिर मोदी जी सीधे ही अनाउंस उसको करवा दे। लेकिन देखिए इसमें तीसरा भी एक कारण हो सकता है। चिराग पासवान से देखिए नीतीश जी का बड़ा अलग तरीके का रिश्ता हो गया है। ये नेसेसरी भी हो गए हैं नीतीश कुमार के लिए एनडीए में, और इनसे पटना भी संभव नहीं है। ये सीटें भी डिमांड वही कर रहे हैं जो नीतीश कुमार की ही है। ये जानबूझकर नीतीश कुमार के लिए विपरीत परिस्थिति पैदा कर रहे हैं एनडीए में, और ये चाह कर रहे हैं या अनचाहे कर रहे हैं, जो हो मुझे नहीं पता। लेकिन जब सीएम की कुर्सी मांग लेते हैं और 25 में चुनाव लड़ने की विधानसभा बात करते हैं चिराग, तो निश्चित ही ये नीतीश कुमार के साथ खुली बगावत है। ये नीतीश कुमार को सीधा चैलेंज है और नीतीश कुमार को ये डराने धमकाने का एक तरीका है। तो ऐसे मुझे लगता है कि नीतीश कुमार भले ही चिराग को चाहते हैं कि वो एनडीए में रहे ताकि वहां जाकर डैमेज न करे, लेकिन वो चाहते हैं कि थोड़ा कंट्रोल्ड रहे, और ये कंट्रोल मोदी ही कर सकते हैं। चिराग पासवान और किसी से कंट्रोल होने वाले हैं नहीं। इसी कड़ी का एक जो अंतिम क्वेश्चन है नमन जी, जिसकी चर्चा कल रात से ही हो रही है, हमारे खबर करने के बाद भारत लाइव पे जो हमने खबर किया था कि नीतीश कुमार नहीं पहुंचे हैं, उसका कई लोगों ने, कई राजनीतिक दल के नेताओं ने फोन करके ये पूछा है कि क्या इस कड़ी को जोड़ा जा सकता है कि नीतीश कुमार के साथ साथ ममता बनर्जी का नहीं जाना, कांग्रेस के मुख्यमंत्री का नहीं जाना, ये कहीं किसी अलग नेक्सस और गठजोड़ की बात इशारा कर रहा है क्या? बिल्कुल ये इशारा कर रहा है। राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश अपने लिए रास्ता खोजेंगे ना जी। उन्हें पता है आज नहीं तो कल उन्हें बिहार की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी जी। ये तो अवश्य भावी है, ये तो कोई रूट टाल ही नहीं सकता इस चीज को। और अभी तक दिल्ली के दो जो उनके नीतीश कुमार के आंख नाक कान हुआ करते थे,
वो दोनों दिल्ली में मौजूद नहीं है। बिल्कुल सही है, इससे अंदाजा आप लगाइए। जी नीतीश कुमार अब खुद मतलब देखिए, महेंद्र सिंह धोनी पहले जडेजा को भेजते हैं, फिर रायडू को भेजते हैं, फिर रैना को भेजते हैं जी। अब लास्ट में तो खुद उतरना पड़ता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब मैटर बड़ा हो गया है, इसलिए नीतीश खड़े हो गए हैं। जी। यहाँ नीतीश कुमार ही इस बात को देखिए, 2-3 बातें और मैं बोल दूं। बिहार की कई स्कीम्स हैं जो नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर इनकॉर्पोरेट किया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारे कई स्कीम्स का, सरकारी स्कीम्स का बहुत बड़ाई हुआ है। जी। अब प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वो बिहार में देश भर में जो काम हुए हैं प्रधानमंत्री के स्कीम्स के तहत, चाहे उज्ज्वला, मैंने कल भी कहा था उज्ज्वला स्किल डेवलपमेंट जो भी हो, उसकी चर्चा बिहार में भी हो। मोदी के चेहरे पर ही चुनाव आधा लड़ा जाए और आंशिक चुनाव नीतीश के चेहरे पर लड़ा जाए। ये सर्वे जो हुआ है ट्रिपल फोल्ड, इससे एनडीए का, इससे थोड़ा डर बन गया है। और सी वोटर और बाकी जो सर्वे हैं उनमें भी नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी बहुत कम नजर आ रही है। तो भाजपा लोजपा ये चाहती है कि मोदी के चेहरे पर चुनाव ये लड़का जीता जाए, लेकिन जदयू बार बार ये कह रही है कि देखिए बिना नीतीश के संभव ही नहीं है। नीतीश कुमार के नाम में ही नीति है, उन्हें किसी नीति आयोग की बैठक में बैठने की जरूरत नहीं है, वो नीति बनाते हैं। जी जी। और बिहार में जितनी भी नीतियां उनकी रही हैं वो सब सफल रही हैं। काटने वाला काट सकता है, शराबबंदी की अपनी ही लिमिटेशंस है, लेकिन वो भी एक बहुत सफल नीतीश कुमार की नीति है। बिहार में खुलेआम थोड़ी शराब कहीं बिक रहा है, वो छुप छिपा कर पी रहा है, तो वो कैसे छुपता है और कैसे बच जाता है वो भी आप जानते हैं। बिल्कुल। उसमें केवल पक्ष का ही भूमिका नहीं है, विपक्ष भी उतना ही उसमें धूल में सना हुआ है। बिल्कुल। अब आज ही बक्सर की स्थिति को देखिए। बक्सर में गोली चली है खूब। एक परिवार के, यादव परिवार के पूरे परिवार का नरसंहार हो गया है जी। और जो चलाने वाले हैं उनकी तस्वीरें लालू यादव के साथ, संजय यादव के साथ, तेजस्वी यादव के साथ दिख रही हैं। बिल्कुल। नीतीश कुमार दिखा रहे हैं जी। तो तेजस्वी ना कभी भी विपक्ष की भूमिका इसलिए भी नहीं निभा सकते हैं क्योंकि वो खुद उस दलदल में ही सने हुए आधा। जी। वो चाह कर भी करने में। और नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल खड़ा करने का अगर किसी को थोड़ा सा भी अनुभव मिला या थोड़ा भी सफलता इसमें मिली तो वो चिराग पासवान है। प्रशांत किशोर भी अब तक सफल नहीं हो पाए हैं। अगर एक एसडीएम वाले मैटर को छोड़ दिया जाए तो प्रशांत किशोर कहीं भी नीतीश कुमार पर भारी नहीं पड़े हैं। तथ्यात्मक उनके पास कोई। और रही बात चिराग पासवान की, जी चिराग पासवान की बात रही, तो चिराग पासवान ने भले ही खुद को ईंधन बना दिया 2020 में, लेकिन नीतीश कुमार को तो उन्होंने एक तरह से कहा जा सकता है कि आसमान से जमीन पर गिरा दिया। बिल्कुल, इसमें कोई लेकिन यही नीतीश कुमार की खासियत ये है कि जमीन पर भी वो चलते ही नजर आए और चिराग पासवान पाताल लोक में चले गए। वापस चिराग पासवान को फिर कितना पापड़ बेलना पड़ा आने के लिए इस जगह पर, वो वही जानते हैं। नीतीश कुमार से लड़ना मतलब एक यूरेनियम बम को अपने हाथ से डिफ्यूज करने जैसा है। जी। नीतीश कुमार ने अक्सर अपने आप को, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कभी इस खेमे में कभी उस खेमे में जाते रहे और दोनों के वोट बैंक में। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा रोल वो एक्सपेक्ट करते हैं, बट आई डोंट सी कि उनका कांग्रेस और ममता से कोई कोलिशन है। ममता बनर्जी तो कभी गई ही नहीं है नीति आयोग की बैठकों में। उनका एक पैथोलॉजिकली रहा है इस पूरे नीति आयोग के बैठक से का बहिष्कार करने का मंशा। और कांग्रेस आज की स्थिति में ऐसी इतनी अप्रासंगिक हो गई है कि वो मजाक का पात्र बन जा रही है। अगर राहुल गांधी को और उनकी जो हीरोइक्स हैं जो रिसेंट हुई हैं, बड़े अच्छी हीरोइक्स हुई हैं, उनको साइड लाइन कर दीजिए तो कांग्रेस एक बहुत ही बेसिक पार्टी है जो विपक्ष की भूमिका भी सही से निभा नहीं पा रही है। वो विभिन्न मुद्दों पर उसका स्टैंड जो है बड़ा मिक्स होता है। कोई नेता कुछ और बोल देता है, कोई नेता कुछ और बोल देता है, और अंततः एक बिखरी हुई पार्टी नजर आती है जिसमें कई बिखरी पार्टी कांग्रेस नजर आती है जिसमें कई गुट हैं। जी। ये मोदी को फायदा मिल जाता है, लेकिन नीतीश कुमार आज भी कांग्रेस से ज्यादा प्रभावी मोदी के विरोधी एनडीए में रहकर भी है। जी। चलिए नमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने देखा कि जांच पड़ताल में कोशिश किया गया कि जो वर्तमान बिहार की राजनीति, जो देश के राजनीति से संचालित होकर के बिहार तक पहुंच रही है, उसमें सबसे बड़ी बात नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए विकसित भारत का विजन जो 2047 का है, 100 साल के बाद भारत कैसा होगा, इसके लिए एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया है और उसी पर देश के अलग अलग राज्यों को कार्य करने के लिए, उनको विकसित करने के लिए प्लान बनाया जा रहा है। लेकिन इस प्लान से नीतीश कुमार ने अपने आप को अलग रखा। निश्चित रूप से जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो एनडीए गठबंधन के ऊपर
एनडीए सरकार पर जो आफत आई है, उस आफत का निपटारा आज संभव है। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद क्या कुछ निकल के आता है, जब एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग होती है, उसके बाद क्या क्या संभावनाएं बिहार के लिए पैदा होती हैं और किस परिस्थिति में बिहार का ऊंट करवट लेता है, ये देखना अभी बाकी है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।